सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे। सबको जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने दिया है। और आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आज का हमारी टॉपिक है पाप और हत्या से बचने के लिए प्रार्थना। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम किसी का कत्ल करें तभी हत्या होती है। हत्या इन आंखों से भी हो जाती है। हत्या आपके मुख से निकले हुए वचन के द्वारा भी हो जाती है। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और उसकी हुजूरी में चलते हैं। परमेश्वर की धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम को जो आपने हम सबसे किया पिता, और अपने इकलौते को हम पर प्रकट किया। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों और बरकतों के लिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं हे पिता, जब हम आपके भजन संहिता का प्रचार यूट्यूब के माध्यम से करने जाने तो हे पिता, हम नहीं आपका पवित्र आत्मा बोले, और जो भाई बहन सुने उनको भी आशीष दीजिए। जो अब खुदावन हम भी आशीषित हो रहे और तेरे नाम को महिमा मिले, तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, कैसे अपने आप को जांचे कि मैंने हत्या नहीं की है, मैंने पाप नहीं किया है। देखिए, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 17 आपसे बात कर रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुख से निकलती है कान लगा। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आप परमेश्वर से प्रार्थना करते, परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना को रखें कि हे परमेश्वर, देख मैं निष्कपट हूँ, मेरे अंदर कोई छल नहीं, कोई पाप नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई लालच नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। हालेलुया। हे प्रभु, जो मैंने किया है, मेरा मुकदमा आपके सम्मुख है। आप जज हैं, आप हमारे मालिक हैं, आप निर्णय सुनाए पिता। और तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया कि मेरे मुख से अपराध की कोई बात नहीं निकलेगी। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को जांचें और एक संकल्प लें, एक ठान लें कि मेरे मुख से कोई गाली, कोई बददुआ, कोई श्राप नहीं निकलेगा। चाहे मुझे लाख हानि उठानी पड़े, चाहे मेरा सब कुछ समाप्त हो जाए, फिर भी मैं श्राप नहीं दूंगा। हालेलुया। मानवीय कामों में मैं तेरे मुख के वचन के द्वारा कुरों की सी चाल अपने को बचाए रखा। हालेलुया। हे परमेश्वर, देख मैं पूरे दिन शैतान की चालों से, संसार की अभिलाषाओं से मैंने अपने आप को बचा के रखा और तेरे सम्मुख उपस्थित हुआ। आप ऐसी प्रार्थना करें, और मेरे पांव तेरे पथ में स्थिर रहे, फिसले नहीं, और दिन भर मेरे पैर आपके मार्ग में। मैंने कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया, ना मैंने किसी की चोरी की, ना किसी की चुगली की, ना किसी के डौका डालने गए। ये परमेश्वर, मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, मन से, वचन से, कर्म से किसी का कोई पाप नहीं किया है। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की क्योंकि तू मुझसे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। हालेलुया। और आप प्रार्थना करें परमेश्वर से, क्योंकि वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है, आपके मुख से आवाज को सुनना चाहता है, आपकी परेशानियों को जानना चाहता है। क्योंकि वो मनों को जांचता तो जरूर है, लेकिन वो आपके मुख से सुनना चाहता है। और आप प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी ओर अपने कान लगाता हूँ। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागत को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। हे परमेश्वर, तू अपने बच्चों को शैतान की युक्तियों से बचाता है, उसके जाल से बचाता है, उसके बलवंत इरादों से बचाता है। हे परमेश्वर, मुझ पर भी अपनी दया कर, अपनी करुणा कर। अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा ले। जैसे आंख की पुतली इतनी चंचल होती है कि कोई चीज आते हुए पहले वो बंद हो जाती है। हे परमेश्वर, अपनी आंख की पुतली की तरह मेरी अच्छा और सुरक्षा कर। ऐसा आपको प्रार्थना करना है। उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से मुझे घिरे हुए हैं, उन्होंने अपने हृदय को कठोर किया है, उनके मुख से घमंड की बातें निकलती हैं। उन्होंने पग पग हमको घेरा है, वे हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए। हालेलुया। ऐसी प्रार्थना करें क्योंकि शैतान हर पल आपको पटकने के लिए, आपको खाने के लिए, आपको मारने के लिए तैयार है, आपको गलत रास्ते पे ले जाने के लिए तैयार है।
वह उस सिंह के समान है जो अपने शिकार की लालसा करता है और जवान सिंह के सामने घात लगाने के स्थानों बैठा रहता है। जैसा एक सिंह घात लगाए हुए बैठा रहता है कि कब कोई शिकार आए और शिकार उस पर झपट्टा मारे, उसी तरह आज शैतान है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो भी हर पल घात लगाए तैयार रहता है कि कब तुम गलत कार्य करो मैं तुम्हारे जीवन में आयो। इसलिए कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। यदि आपका दिमाग खाली है तो ये मान चलो कि आपके शैतान आ गया, और जब शैतान आएगा तो कोई अच्छा कार्य नहीं कराएगा, वो बहुत गलत कार्य कराएगा, बहुत गलत कार्य कराएगा आपसे। क्योंकि आप हैं ही क्या, आप तो एक मिट्टी के पुतले हैं, चलाने वाला तो परमेश्वर है, उसके आप पवित्र मंदिर हैं। लेकिन जब आप शैतान को अपना सब कुछ सौंप देते हैं तो आपके जीवन का मालिक शैतान हो जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, उठ हे यहोवा, उसका सामना कर और मुझे उसे पटक दे, अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को बचा ले। हालेलुया। हे परमेश्वर, अपनी तलवार के बल से मुझे बचा ले। और उठ हे परमेश्वर, उसे पटक दे, उसे अपने पैरों तले रौंद दे, और अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात सारी मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तो अपने भंडार से भरता है। हालेलुया। और वे बाल बच्चों से संतुष्ट है और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। हे परमेश्वर, मुझे उनसे बचा जो लोग संसारिक रीति से हैं, जिनका मकसद होता है धन संपत्ति कमाना, दौलत कमाना, लेकिन वो दौलत किसके लिए छोड़ जाते हैं? अपने बाल बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। वो परमेश्वर के राज के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों ने उन्हें कुछ भी नहीं कमाया है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जहाँ तेरा धन होगा वहीं तेरा मन होगा। परंतु मैं धर्मी होकर तेरे सम्मुख तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होगा, और तभी आप परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, क्योंकि उसने कहा मत डर, मैं तेरे अंग संग हूं। परमेश्वर तो आपके साथ ही है, मत डर। आप संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड त्याग दें मेरे प्रिय भाई बहनों, तब आप परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। हो सकता है कि आपके जीवन में आज के दिन आपके पास रुपया पैसा ना हो, गाड़ी ना हो, बंगला ना हो, लेकिन परमेश्वर वो राजाओं का राजा है, आपको स्वर्ग का राज्य देगा, आपको अनंत जीवन देगा। इसलिए तैयार हो जाए मेरे प्रिय भाई बहनों। आज परमेश्वर आज की भजन संहिता 17 पढ़े सुने जाने में सभी भाई बहनों को आशीष दे। आइए हम इस वचन के लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हर एक भाई बहन के जीवन में अद्भुत कार्य करे और उन्हें बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। हे पिता, आपने जो भजन संहिता 17 दिया है पढ़े सुने जाने में आशीष दीजिए। पिता जो भाई बहन इन वचनों को सुनते हैं, मैं उनके लिए भविष्यवाणी करता हूँ कि उनके जीवन में बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा कलेश है। उनके घरों में कभी रुपये पैसे की आशीष नहीं आती है, उनके घरों में लड़ाई दंगे शैतान कराता है, उनकी आंखों से, ओठों से, जिह्वा से आए दिन हत्याएं होती हैं। हे पिता, उन्हें बचा ले, क्योंकि हे खुदावंद, आप इसलिए पृथ्वी पर आए ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो, अनंत जीवन पाए। हे पिता, उनके मनों को जांचे, उनके मनों को दीन और नम्र करें ताकि वो मन फिराएं और आपके पास आ जाएं। हे पिता, उनका जीवन बच जाए, बहुत सारे भाई बहनों का, उन्हें धन्य बने, उनका परिवार बच जाए, उनके बाल बच्चे बच जाए। पिता, हे परमेश्वर पिता, उनकी हाथ की कमाई बच जाए, क्योंकि आपने कहा तुम स्वर्ग के लिए धन तैयार करो, धन जमा करो। हाँ पिता, वो स्वर्ग के लिए धन जमा करने वाले बने और तेरी इच्छाओं को पूरा करें और तुझे महिमा मिले। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज की ये भजन संहिता हर एक भाई बहनों के जीवन में एक आशीष का कारण बन जाए पिता, और हर एक भाई बहन के द्वारा आपका राज इस पृथ्वी पर मसीह यीशु नासरी के नाम से स्थापित हो। परमेश्वर दया को ब्लेस करो, आशीष दो, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर 7608722815 है। आप कभी भी एनी टाइम 24 आवर, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कॉल कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर जो आज मैंने भविष्यवाणी की आपके जीवन की, उन सारी भविष्यवाणियों को दूर करेगा। आपके जीवन में शांति आएगी, आपके रुपये पैसे में आशीष आएगी, आपके घर परिवार में आशीष आएगी, आपके कारोबार में आशीष आएगी। परमेश्वर दया करो, सब कुछ तेरे हाथों में, यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की।